बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी क्लास HTML लिस्टिंग टैग पार्ट 2 है। इससे पहले हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की टैग्स पढ़ी थी, उसकी प्रैक्टिस की थी। आज हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को पढ़ने वाले हैं, उसकी टैग के बारे में आपको बताने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है इतनी यूज़ नहीं है, इसकी इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ इस तरह से आता है हमारे पास। जिस तरह ये हमारे पास हेडिंग है, इसके बाद ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और इस तरह हेडिंग 2 हेडिंग 3 इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपने फाइल के ऊपर, और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ डी लिस्ट या डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करके जूम आउट करके आपको दिखाऊँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास टाइटल में आएगा। बॉडी में हम यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना है। इसको बंद भी करना है। इसको इस तरह से एंटर करके हम लेके आते हैं नीचे, और इसके अंदर अब हम शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म मतलब DT। तो आपने इस तरह DT, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन टर्म लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं हेडिंग 1। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन DD देनी है, मतलब डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए आपने DD बंद करें और DD मतलब डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम वो अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे। मैं आता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आए हैं लोरेम एप्सम की वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं आता हूँ और 2 लिस्ट या मतलब 5 लिस्ट जो है वो मैं यहाँ से सिंपली जनरेट करता हूँ। और अब मैं यहाँ से कोई ये वाला लाइन इस तरह से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आके DD के अंदर हमने इसको पेस्ट करना है। ठीक हो गया। अब सिंपली इसके अंदर इसको मैंने कॉपी करना है। सॉरी, ये जो ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर सिंपली आपने इसको टेप के साथ आगे आना है और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, और इसको आपने देना है हेडिंग 2। एंड सिमिलरली यहाँ पर आए, इसको ऐसे पेस्ट करें और यहाँ पर आप इसको हेडिंग 3 के नाम से दें। और इसको फाइल को अब हमने सेव करना है। तो फाइल्स पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें, और जहाँ पर आपकी डिज़ाइन का फाइल फ़ोल्डर मौजूद है आपने उधर जाना है। तो मेरे फाइल यहाँ अलग HTML है। यहाँ पर मैं क्या नाम दूँगा, dlist.html, और इसको सिंपली ओके करना है। तो आप देख सकते हैं ये सेव हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ अपनी फ़ाइल के ऊपर। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ इसको भी, और जहाँ पर मेरी फ़ाइल पड़ी है सीधा मैं वही जाता हूँ। और यहाँ पर डी लिस्ट के नाम से अभी हमने लिस्ट बनाई है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट आया है टाइटल में, और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 और इस तरह हेडिंग 3 आई है। सो यहाँ हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। यहाँ से हमारी डिस्क्रिप्शन शुरू होती है। यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन टर्म होता है वो होता है। चलिए मैं थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाहता हूँ, मतलब एक ज़्यादा पैराग्राफ यहाँ पर देना चाहता हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आए। तो मैं यहाँ लोरेम एप्सम की वेबसाइट पे आता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक करके यहाँ पर हमने 5 पैराग्राफ जनरेट करने हैं। तो अभी जब ये पैराग्राफ जनरेट हो जाएंगे, यहाँ से हमने ये पैराग्राफ जो है इसको कम्प्लीटली हमने कॉपी करना है, और अपने फाइल में आके इस लास्ट वाले में हमने इसको दिखाना है आप लोगों को। Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट करें और आप इसको जस्ट सेव करें। Ctrl+S के साथ भी आप कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे। अब मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ाइल है वो इस तरह से आएगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।